यह कहानी एक 14 साल के मासूम और शांत बच्चा यश और उसके माता पिता की है। दोनों सफल थे लेकिन व्यस्त रहते थे और शायद इसी वजह से अपने ही बच्चे से बहुत दूर जा चुके थे। वह सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते, काम से लौटकर मोबाइल पर लग जाते और हर बार वही एक जवाब, यश अभी नहीं बाद में। और इसी वजह से यश चुप हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। और फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ ने आवाज लगाई, यश खाना ठंडा हो रहा है, बेटा बाहर आ जाओ। लेकिन घर में सिर्फ खामोशी थी। वह उसके कमरे में गई और उसने देखा यश नहीं था, बस एक कागज पड़ा था, एक पत्र। उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। मम्मी पापा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ बातें होती हैं, वहाँ मुझे कोई सुनता है, वहाँ मुझे लगता है कि मैं भी किसी के लिए जरूरी हूँ। मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ, बस मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ मुझे प्यार महसूस हो। पत्र नीचे गिरा और उसकी माँ वहीं फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके पिता के हाथ कांप रहे थे। उनके चेहरे पर वही सवाल कि हम इतने बुरे माता पिता कैसे बन गए। वे भागते हुए यश के दोस्त के घर पहुंचे। दरवाजा खोला और अंदर का जो दृश्य था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। यश के दोस्त की मम्मी प्यार से यश के सिर पर हाथ फेर रही थी। यश के दोस्त के पापा उसके साथ बैठकर हंस रहे थे। यश के सामने दूध रखा था और वह मुस्कुरा रहा था। यश के माता पिता दरवाजे पर खड़े रह गए। उन्हें लगा जैसे उनका ही बच्चा उनसे कह रहा हो, देखो प्यार ऐसे होता है। यश के दोस्त के पापा धीरे से बोले, आपका बेटा बहुत प्यारा है, उसे बस थोड़ा समय और थोड़ा ध्यान चाहिए। बस इन शब्दों ने यश के माता पिता की दुनिया उलट दी। वे यश के पास गए। उन्होंने यश को कसकर गले लगा लिया। उसके पिता की आवाज कांप रही थी, बेटा हमें माफ कर दो। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें अपनी गलती समझ आ गई है और अब हम इसे सुधारना चाहते हैं। यश चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने भी अपने छोटे छोटे हाथ मम्मी पापा की पीठ पर रख दिए। उस पल एक टूटता हुआ रिश्ता फिर से जुड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, जब माता पिता अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं तो बच्चे प्यार कहीं और ढूंढने लगते हैं और यही सबसे बड़ी हार है। बच्चे महंगी चीजें नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि हम उन्हें सुने, समय दें और महसूस कराएं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।